मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गई मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवार ने अपने नामांकन हलफनामे में एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई है। भाजपा की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति में कहा गया है कि वर्ष 2025 में तेलंगाना की एक अदालत ने एक मामला लंबित है जिसमें मीनाक्षी नटराजन कथित रूप से अभियुक्त के रूप में दर्ज हैं। आरोप है कि इस मामले का उल्लेख नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में नहीं किया गया, जबकि निर्वाचन नियमों के तहत उम्मीदवारों को अपने खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होता है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा का दावा है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह नामांकन नियमों के उल्लंघन का मामला बन सकता है और निर्वाचन अधिकारी इस पर कार्यवाही कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं चुनाव प्रक्रिया से जुड़े जानकारों का मानना है कि किसी भी नामांकन को लेकर अंतिम निर्णय निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद ही लिया जाता है। फिलहाल मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजरें निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर टिकी हैं कि इस आपत्ति पर क्या निर्णय लिया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन फॉर्म पर अपनी आपत्ति दर्ज की है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना एफिडेविट गलत फाइल किया है। अपने एफिडेविट में जो उनके विरुद्ध में एक मुकदमा तेलंगाना के कोर्ट में लंबित है, ये मुकदमे की कॉपी आप देख सकते हैं। ये कॉपी उनको मिल गई है। उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा लंबित है जिसका जवाब उन्होंने दाखिल किया है, लेकिन उन्होंने अपने एफिडेविट में से ये मुकदमा छुपाया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि आपको अपने एफिडेविट में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसको छुपाने पर आपका नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो सकता है। उसी प्रोविजन के तहत में हमारे सदस्यों ने, जो राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि क्यों जानबूझकर मीनाक्षी नटराजन जी ने अपने आपराधिक मुकदमे को, जिसमें वो जवाब भी दे चुकी है, जानबूझकर छुपाया है। उसके अलावा भी नॉमिनेशन में बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जैसे उनके नाम में जो एसेट हैं, एक तरफ फॉर्म ए में जो नॉमिनेशन का पार्ट ए होता है उसमें वो अपने एसेट डिक्लेयर करती हैं, पर पार्ट बी में निरंक दिखाती हैं, जीरो दिखाती हैं। तो इसका मतलब साफ है वो कहीं ना कहीं एफिडेविट में अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस को कंसील कर रही हैं। वो पूरी तरीके से अपने इमूवेबल एसेट्स को कंसील कर रही हैं, जो कानून के तहत गलत है। और कानून के प्रावधान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज की है। अब मामला रिटर्निंग ऑफिसर जी के पास है। हमने अपनी जजमेंट भी दी है, हमने अपना लिखित में आवेदन दिया है। अब वो फैसला इसका 5:30 बजे के बाद सुनाएंगे। लेकिन एक सवाल है कांग्रेस का कि जो आपत्ति आपने दर्ज कराई है उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना। देखिए, एफआईआर के साथ साथ अगर किसी क्रिमिनल केस में समन कोर्ट करता है, दो तरह से एफआईआर होती है, एक पुलिस करती है और एक कोर्ट आपराधिक मामला रजिस्टर करने के बाद आपको समन करता है। ये मुकदमा वो है जिसमें कोर्ट ने इन्हें समन किया है। तो आपराधिक मामले का समन अगर आपके पास आता है तो आपको उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। और इसमें खाली ये कहकर नहीं बच सकती कि इनको इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपना जवाब वहां पर सबमिट किया है। जो जवाब माननीय कैलाश जी ने अभी आपको दिखाया, ये प्रॉपर कोर्ट की कॉपी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने जो एक्यूज नंबर 4 है वो मीनाक्षी नटराजन है। तो इसमें कोई भी बात गलत नहीं है। ये 2025 में 4471-72 मुकदमा संख्या 2025 की ऑनरेबल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हैदराबाद का है, जिसमें मुकदमा लंबित है। और ये जानकारी छुपाना पूरी तरीके से कानून में गलत है और इस पर उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। ये आपत्ति हमारे राज्यसभा के उम्मीदवारों ने दर्ज की है। वकील साहब, आप कानून के जानकार हैं क्या? साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं बीजेपी के